सो सपोज़ हमारे पास कल हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था। आज हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो सपोज़ हमारे पास n सेल्स हैं, आइडेंटिकल सेल हैं, हर एक सेल का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ऐसी n सेल हैं। और n सेल्स की ऐसी m ब्रांचें हैं। ऐसे m ब्रांचें हैं। और एक कैपिटल R इसके अक्रॉस कनेक्टेड है। So consider m into n cells such that m branches हैं and each branch contain how many cells? cells. तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो गई? m इंटू n। तो फिर से देख लो, हम मिक्स कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। हमारे पास n सेल्स हैं, हर एक सेल का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ठीक है, अब देखो, एक ब्रांच में, अच्छा बताओ मुझे, टोटल करंट के लिए हम क्या निकालेंगे? टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यही होता है करंट के लिए फॉर्मूला। यस सर। टोटल EMF क्या हो जाएगा? एक ब्रांच का EMF कितना हो जाएगा? ई ऐसे कितना हो जाएगा ये एक ब्रांच में? एक ब्रांच का EMF कितना हो जाएगा? ई तो एक सेल का है, पूरे सेल n सालों का कितना हो जाएगा? ई ना एन एनी। एनी अब एनी है, ये सब कितना हो जाएगा? ऐसे पैरेलल में लगे हुए हैं। सर एनी पैरेलल में सेम होता है, एनी होगा। हाँ, पैरेलल में सेम ही बना रहेगा। ठीक है, वेट। तो टोटल EMF तो हो जाएगा एनी। अब टोटल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। आर कितना हो जाएगा? एन NR। और NR ऐसे पैरेलल में तो क्या हो जाएगा? एन आर अपॉन एम। लेकिन साथ में इस NR अपॉन एम के, मान लो पूरी सेलों को हटा के एक सेल बना दें एनी वाली, और ये NR/M उसका रेजिस्टेंस है, तो इसके संग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है बाहर, वो सीरीज़ में होगा, तो हो जाएगा NR अपॉन M प्लस R। ठीक है, सो करंट इक्वल्स टू हो जाएगा MNE अपॉन NR प्लस MR। ठीक है, ये सीरीज़ में करंट का फॉर्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। सो फॉर्मूला हो गया MNE अपॉन NR प्लस MR। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब फॉर ये, अच्छा ये सीरीज़ नहीं है, सॉरी, ये मिक्स कॉम्बिनेशन है। IS लिख रहा हूँ, इसकी जगह मुझे IM लिखना चाहिए। मिक्स कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड मतलब सीरीज़ में भी कनेक्टेड है और कुछ सेल्स पैरेलल में भी मिक्स्ड हैं।
अब इस करंट को मैक्सिमम होने के लिए क्या जरूरी है? फॉर आई एम टू बी मैक्सिमम, डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए। डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. अब दिव्यांशा एब्सेंट है। तो ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है। अब मुझे बताओ, ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। Yes, sir. तो क्या एन आर प्लस एम आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट एन आर माइनस रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एन आर रूट एम आर। Yes, sir. ओके, अब सुनो ज़रा ध्यान से, मुझे इसे मिनिमम करना है। तो रूट एन आर माइनस रूट एम आर, ये भी मिनिमम होना चाहिए। और ये चीज़ पूरी, मतलब इसका स्क्वायर पूरा मिनिमम होना चाहिए। और ये मिनिमम तब होगा जब ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये अगर इनमें से कोई भी एक ज़्यादा हुआ तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हुए तो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। और इसका मतलब क्या हुआ कि एन आर शुड इक्वल्स टू एम आर, सो आर इक्वल्स टू एम आर अपॉन एन। ठीक है। इफ एम इक्वल्स टू एन, देन स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। कुछ बात समझ में आ रही है? जब एम एन के बराबर हो जाएगा तभी तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा। यस सर। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अगर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, अगर एम और एन बराबर हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, तो फिर इसमें मैक्सिमम करंट हो जाएगा। इसका मतलब सीरीज़ कॉम्बिनेशन फ़ायदा तब देता था जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन फ़ायदा तब देता था जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम था, और मिक्स कॉम्बिनेशन फ़ायदा तब देता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर होता है। सो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन have an advantage when internal resistance equals external resistance। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि मिक्स कॉम्बिनेशन का फ़ायदा कब मिलता है? यस सर। जब इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है। यस सर। प्रोवाइडेड एम इक्वल्स टू एन, ये भी एक कंडीशन होनी चाहिए। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। अब हम बात करते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये तो अभी हम सेल का देख रहे थे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब रेजिस्टेंसेस का देखना है। ओके, तो
सबसे पहले इसमें देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मान लो हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, एक का रेजिस्टेंस है R1, दूसरे का रेजिस्टेंस है R2। तो हम कब बोलते हैं कि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है? हम कब बोलते हैं कि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है? Currents. जब दोनों के अक्रॉस करंट सेम जाए, दोनों में करंट सेम जाए, जितना करंट इसमें जाए उतना ही करंट इसमें भी जाए। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो गया है, यहाँ पे V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो दो भागों में बढ़ जाता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है मेन वो सॉरी वोल्टेज दो भागों में बढ़ जाता है, यानी हाँ वही पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन करंट कांस्टेंट रहे। तो इसको हम बोलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो रजिस्टर्स कब कहलाते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में? कब कहलाते हैं? बताओ। When same current pass through this When current resistance. across the resistor remains same, resistor remains same and 1, एक ही करंट होना चाहिए। बट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स। ठीक, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड कर रहा है। क्या डिवाइड कर रहा है? क्या डिवाइड कर रहा है यहाँ पे? पोटेंशियल तो डिवाइड। अगर पोटेंशियल दो भागों में डिवाइड कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं पूरे के लिए IR, और पहले के अक्रॉस IR1 और दूसरे के अक्रॉस IR2, ओम्स लॉ से हमने लिख दिया। अब अगर हम I को कॉमन ले लें तो विद इन द ब्रैकेट R1 प्लस R2 हो जाएगा। I से I कैंसिल, तो RS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। और अगर हम N रजिस्टर्स की बात करें तो ये फॉर्मूला N तक चला जाएगा, और अगर N रजिस्टर्स की वैल्यू इक्वल है तो R प्लस R इस तरीके से जुड़ के क्या हो जाएगा? ये NR हो जाएगा। ठीक है, ओके। Yes, sir. अब हम देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कब कहलाता है रजिस्टर्स का? तो अभी तो हमने क्या देखा था? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंसेस इस तरीके से कनेक्टेड हैं, जैसे ये एक रजिस्टर है और ये एक रजिस्टर है। उसमें क्या होना चाहिए? सेम करंट पास होना चाहिए। तो सेम करंट पास होगा तो ये किस में होगा? सीरीज़ में। किस में होगा? सीरीज़ में। और अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? तो सपोज हमारे सर, पास एक रजिस्टर है। क्या बोल रहे हो सत्यम? बोलो। सर वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिफरेंस होता है। हाँ, इसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे इस तरीके से कनेक्टेड है, दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पिछली बार वाला क्या था? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से हम बनाते हैं इसका टिपिकल डायग्राम कि ये इस तरीके से कनेक्टेड है। दो रजिस्टर्स हमने मान लिए कि कनेक्टेड हैं पैरेलल में। ये हमने कैपेसिटर में भी पढ़ा था कि इसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है वही इस पॉइंट का भी होगा, वही इस पॉइंट का भी होगा। तो सबके अक्रॉस सेम रहेगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट का होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा, और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस भी होगा। लेकिन जो करंट होता है वो जंक्शन पे दो भागों में डिवाइड कर जाएगा। यहाँ पर करंट इसके अक्रॉस मान लो I1 चला गया, एक के अक्रॉस I2 चला गया। तो रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में कब कहलाते हैं? कब कहते हैं? रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। कब कहलाता है? जब वोल्टेज सेम है अक्रॉस रेजिस्टेंस। कनेक्टेड इन पैरेलल Yes, same. when potential difference remains Constant. Constant. constant, but current divides।
लेकिन करंट अगर डिवाइड कर जाए तो इसका मतलब ये क्या कहलाता है, पैरेलल Parallel. कॉम्बिनेशन में कहलाता है। किस में कहलाता Parallel है? combination. पैरेलल Parallel कॉम्बिनेशन। combination. ठीक है। सो एज करंट डिवाइड्स, सो वी हैव, करंट डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब I की जगह हम लिख सकते हैं V बाय आर, और पैरेलल के लिए RP लिख दिया मैंने। I1 की जगह V बाय R1 और इसकी जगह V बाय R2। तो V को अगर हम कॉमन ले लें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2. तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये हम पहले भी टेंथ क्लास में पढ़ चुके हैं, और तुम लोग टेंथ के बाद सीधे अब ट्वेल्थ में ही आए हो वैसे भी। 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर n रजिस्टर्स हैं हमारे पास फॉर्मूले में, फॉर n रजिस्टर्स, अच्छा फॉर 2 रजिस्टर हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बना लेते हैं। जैसे हमारा ये फॉर्मूला था अभी 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो हमने इसका एक शॉर्टकट भी बना रखा है 1/RP इक्वल्स टू, इसमें एलसीएम ले लेंगे R1 R2, और ऊपर हो जाएगा R2 प्लस R1, और यहाँ आ जाएगा RP इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है। Yes sir. और फॉर 2 रजिस्टर्स, अच्छा ये तो हमने बात कर ली 2 रजिस्टर, तो 2 रजिस्टर के लिए हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना रखा है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या बना रखा है फॉर्मूला, R1 R1 R2 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब हम लोग अगर बात करें फॉर n रजिस्टर्स तो कहाँ तक जाएगा ये फॉर्मूला, Sir, so the reciprocal of equivalent resistance in parallel combination is equals to the sum of the reciprocal of individual n resistors। ठीक है, ये n तक चला जाएगा फॉर्मूला 1/Rn। ओके, और अगर Yes, sir. सभी रजिस्टर्स की वैल्यू सेम हो R by N. तो फिर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सभी 1/R 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 हो जाएंगे, R हम एलसीएम में ले लेंगे, ऊपर ऐसे ऐड हो जाएंगे 1 + 1 अप टू n ऐड हो जाएंगे ये, अगर सबकी वैल्यू सेम होगी तो, यानी कि ये हो जाएगा n/R, यानी कि RP इक्वल्स टू हो जाएगा R Yes. बाय n। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूले बन गए। ठीक है। Yes sir. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक हम पढ़ते हैं करंट डिवीजन फार्मूला, करंट डिवीजन फार्मूला। हालांकि हम करंट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इस फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस ये मैं आपको बस बताने के लिए बता रहा हूँ कि 12th में पढ़ाया जाता है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इस फार्मूले की। विदाउट इस फार्मूले के भी हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पर R1 में I1 करंट गया और मुझे I1 करंट निकालना है, या फिर I2 करंट निकालना है, इंडिविजुअल किसी ब्रांच में जो करंट है वो निकालना है, तो उसके लिए हम ये करंट डिवीज़न फार्मूला लगा सकते हैं। वैसे तो हम डायरेक्टली V/R कर सकते हैं, वो जी सीधी बात है, V/R से निकल आएगा। ठीक है, लेकिन अगर वोल्टेज ना दिया हो हमें क्वेश्चन में हमें वोल्टेज ना दिया हो, तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें पता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कांस्टेंट रहता है, Current. पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। करंट कहाँ रहता है, करंट तो बढ़ गया ना Potential. जंक्शन पे, यानी कि अगर इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, तो दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो कांस्टेंट रहेगा। अब ये जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं I1 R1, यहाँ लिख सकते हैं I2 R2। सो I1 अपॉन I2 हो जाएगा R2 बाय R1। ऐसे भी बोल सकते हो कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड्स इन द अपोजिट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी कि अगर रेजिस्टेंसेस का रेशियो 3/1/2 है तो करंट का रेशियो 2/1 हो जाएगा। ठीक है ना, अपोजिट रेशियो में करंट डिवाइड करता है। अब इसी बात को थोड़ा और एलॉबरेट करते हैं कि I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, R2 अपॉन R1। R2/R1. R2/R1. अब हम लोग दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 अपॉन I2, और ये हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1। ठीक है,
तो इसको हम लिख सकते हैं I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा, क्या हम इसको I1 प्लस I2 को टोटल I लिख सकते हैं? I बिल्कुल लिख सकते हैं। I दो भागों में डिवाइड हुआ था तो टोटल I भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यस सर। और सर I2 R1 प्लस इक्वल्स टू हो R2 को भी तो जाएगा। R लिख सकते हैं। डिवाइड होना हुआ है वो। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? सर कुछ नहीं। सो I2 की रेजिस्टेंस तो क्यों लिख रहा था? क्या कह रहे हो, बोलो। अरे सर वो आर लिख रहा था, R1 प्लस R2 को। R1 प्लस R2 को नहीं R लिख कैसे लिख सकते। सकते हो? वो तो पैरेलल वही में तो। लगे हैं ना, सीरीज में थोड़ी ना है। टोटल वाला इसलिए। अरे तो टोटल कैसे हो जाएगा वो, ये तो हम निकाल ही रहे। सर आ गया सर, कंफ्यूजन था सर, क्लियर कर लिया। सो I2 हो जाएगा IR1 अपॉन R1 प्लस R2। सिमिलरली अगर तुम्हें I1 निकालना है तो I1 का फॉर्मूला होता है IR2, यानी कि जिसके अक्रॉस करंट निकालना है उसके दूसरे वाले का रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई टोटल करंट के संग करते हैं अपॉन R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं करंट डिवीज़न फॉर्मूला, ठीक है। फिर आता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ें सीरीज़ में लगी हैं, कुछ चीज़ें पैरेलल में लगी हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन। तो इनके क्वेश्चनों की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी हम लोग कल करेंगे प्रैक्टिस इनकी। एक तो ट्रायंगल कॉम्बिनेशन, इस तरह के क्वेश्चन हमने कैपेसिटर्स में भी किए थे, याद होगा तुम लोगों को। सपोज़ मेरे पास ये एक ट्रायंगल है और इसमें 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं R1 R2 R3, और ये बैटरी के अक्रॉस इस तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पर करंट जा रहा है, ये 2 भागों में बट रहा है, कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा। अब ये बताओ ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज़ में, सीरीज में। क्योंकि जो करंट सीरीज इसमें में। जाएगा वो इसमें भी जाएगा, दोनों सीरीज़ में हो गए। और इसका ये जो सीरीज़ का आंसर होगा वो होगा R1 प्लस R2। अब ये जो सीरीज़ है R1 प्लस R2, ये R3 के संग किस में हो गई? पहले पैरेलल में, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2 इंटू R3। ये उसी फॉर्मूले से कर रहे हैं, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, ठीक है। तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है, हम लिखते थे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पे R1 की जगह ये है और R2 की जगह ये है, ठीक है। Yes, sir. अगर तीनों रेजिस्टेंस बराबर हैं तो R प्लस R इंटू R अपॉन 3R। सो R प्लस R 2R इंटू R अपॉन 3R। सो इट्स 2R बाय 3। सो ये शॉर्टकट फार्मूला बन गया अगर तीनों रेजिस्टेंस बराबर हैं तो ट्रायंगल कॉम्बिनेशन का शॉर्टकट फार्मूला होता है 2R बाय 3 अगर तीनों रेजिस्टेंसेस बराबर हैं तो। ओके, एक और देख लेते हैं हम लोग इसमें, इनफाइनाइट लैडर। सपोज़ मेरे पास इस तरीके से कुछ रेजिस्टेंसेस हैं और एक लैडर की फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? ये किस फॉर्म में? Ladder. तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में।
ध्यान से देखना, सभी का रेजिस्टेंसेस, सभी के रेजिस्टेंस सपोज आर हैं और आपसे पूछा जाएगा कि इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। जिसके भी अक्रॉस पूछा जाता है वहीं बैटरी लगी होती है, तो अगर बैटरी ना भी शो की गई तो आप समझ जाओगे जिसके भी अक्रॉस पूछा गया है उसके अक्रॉस बैटरी लगी हुई है। ओके, इस तरह से इन्फिनिटी तक है ये, ठीक। और सो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस, क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ए बी। तो ध्यान से देखना, इनफाइनाइट तो हमेशा इनफाइनाइट होता है, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, ध्यान से देखेंगे। इनफाइनाइट तो हमेशा इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट ऑलवेज रिमेन्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में एक जोड़ दो चाहे इनफाइनाइट में एक घटा दो, वो इनफाइनाइट ही रहेगा। यस सर। अगर मैं यहाँ से ये ब्रांच हटा भी दूँ, ये वाली ब्रांच इतनी पूरी, ये पूरी हटा दूँ, तब भी आंसर सेम ही रहेगा, इसके अक्रॉस भी सेम रहेगा, सी डी के अक्रॉस, सी डी के अक्रॉस भी Yes. रेजिस्टेंस उतना ही आएगा जितना ए बी के अक्रॉस आ रहा है, ठीक है ना। यस सर। तो सपोज मैंने माना इफ रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज एक्स, देन इट्स ऑल्सो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी। एक्स ही सी डी के अक्रॉस भी होगा, तो आंसर आ गया एक्स। आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया भाई, ए बी के अक्रॉस एक्स है तो सी डी के अक्रॉस भी एक्स ही रहेगा, तो आंसर एक्स आ गया। Yes, sir. बात यह है कि एक्स निकालना है हमें, बात तो ये है कि एक्स निकालना है। तो अब इसके Yes, अक्रॉस sir. एक्स है तो ये पूरे को हम लोग एक्स मान लेते हैं, इसके अक्रॉस पूरा एक्स है, इस पूरे के अक्रॉस एक्स है। तो ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है। सो ये हो जाएगा पैरेलल में आंसर आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, ये दोनों पैरेलल में होगा ना, ये तो एक्स हो ही गया सी डी के अक्रॉस। अब ये एक आर था, देखो इस तरीके से, ये आर है, ये आर है, ये आर है, और इसके अक्रॉस एक्स मान लिया हमने, तो ये एक्स पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में आंसर क्या होता है, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, तो ये हो गया आर एक्स अपॉन आर प्लस Yes, एक्स। अब ये वाला आर, नीचे वाला आर, और ये वाला है क्या, आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे Yes, sir. और आंसर भी एक्स ही आना चाहिए, क्योंकि ए बी का क्रॉस क्या हो जाएगा, एक्स ही तो आना था आंसर, हमने एक्स ही तो माना है। तो हम ये बात लिख Yes, sir. सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स प्लस आर, लिख सकते हैं। हाँ Yes, सर। sir. सो एक्स इक्वल्स टू 2r प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, नो सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर जाके हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर प्लस 2rx प्लस rx। rx से rx कैंसिल हो गया, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर माइनस 2rx इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बन रही है ना इक्वेशन, ध्यान से देखो, ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन रही है एक्स में। यस सर।
तो श्रीधरा छाप फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी, ये बी है, तो एक माइनस तो ये और एक इसका खुद का माइनस, तो दोनों प्लस हो गए। प्लस और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर माइनस 4a यानी कि 1 और c यानी कि माइनस 2r स्क्वायर, तो ये प्लस का हो गया। और 2a यानी कि 2 इंटू 1। ठीक है, हाँ सर। so x equals to 2r plus or minus, so it is 4r square plus 8r square, so it becomes 12r square upon 2। so इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2r कॉमन ले लेंगे एक्चुअली, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस और माइनस, देखो ये हो जाएगा 2 रूट 3 क्योंकि हो जाएगा 4 इंटू 3, तो 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, तो 2 रूट 3 में से हमने 2 तो कॉमन ही ले लिया, तो ये रूट 3 बचा अपॉन 2, ये कैंसिल हुआ। सो x इक्वल्स टू r 1 प्लस और माइनस रूट 3। अब माइनस नहीं हो सकता क्योंकि रेजिस्टेंस का आंसर निगेटिव में नहीं आ सकता, और 1 माइनस रूट 3 करोगे, रूट 3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो अगर 1 माइनस करोगे तो निगेटिव में चला जाएगा, तो इसका मतलब आंसर प्लस में होगा। सो ये आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू r 1 प्लस रूट 3, या अगर लिखा जाए मोर प्रिसाइसली तो 2.73 r, क्योंकि 1 रूट 3 की वैल्यू नियरली होती है 1.732। यस सर। ठीक है, हाँ सर। Yes, sir. इससे यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? इससे तो क्या क्या देखा हमने अभी? मिक्स कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक टॉपिक और बच रहा था हमारा, वो कार्बन कलर कोड, किरचॉफ्स लॉ से पहले, तो वो भी देखते हैं। कार्बन कलर कोड, तो मार्केट में रेजिस्टेंसेस आते हैं, उनके ऊपर कलर बने होते हैं, उससे हमें पहचानना पड़ता है कि उसके रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या है। तो मार्केट में रजिस्टर्स आते हैं, कार्बन रजिस्टर्स, उनके ऊपर कलर बना होता है और उससे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला याद रखेंगे और वो फार्मूला होगा बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। क्या? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय थे ग्रेट ब्रिटेन के और उनकी बहुत अच्छी पत्नी थी। उनकी पत्नी का जो कलर था वो शुरुआत में ब्लैक था। आई एम नॉट रेसिस्ट, ऐसी कहानी बनाई है मैंने। बाद में उन्होंने क्रीम व्रीम लगाया तो उसके बॉडी का कलर थोड़ा ब्राउन हो गया क्रीम से। तो बीबी रॉय को बहुत गुस्सा आई कि मेरी वाइफ बहुत सारे पैसे बर्बाद कर रही है इस क्रीम वगैरह में, तो उन्होंने उसको जहर दे दिया। जहर देने से वो मर गई तो उसका शरीर नीला पड़ गया, तो ब्लू हो गया। तो 3B को याद करने का तरीका है ब्लैक, ब्राउन, ब्लू। ठीक। दूसरी बात, जब यहाँ पे कलर तुम देखोगे तो 2G आएंगे। अब इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो तो ये उल्टे में विबग्योर लिखा है और विबग्योर का कलर होता है ग्रीन। ये देखिए उल्टे में भी लिखा है विबग्योर, आई नहीं है, VBGYOR, और ये कलर है ग्रे। ठीक है। अब हमें इससे रेजिस्टेंसेस कैसे देखना है तो उसके लिए हम लोग दोबारा रीजॉइन करते हैं, तो उससे समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कैसे निकालते हैं इन कलर्स को देख के। तो एक बार रीजॉइन कर लें तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंसेस की वैल्यू हम कैसे देखते हैं इन कलर्स को देख के। ओके, लेट्स रीजॉइन इट। शेष यार वाईफाई लगवा लिया फिर भी इतनी स्पीड नहीं आती, इतनी आनी चाहिए। वैसे दिखाता तो खूब है 100 MBPS, कुछ घोटाला तो नहीं है? क्यों श्रेष्ठ भाई? वाईफाई में उतनी स्पीड आती नहीं, इतनी क्लेम करते हैं।
बोलती है कंपनी और दिखाते ये पूरा 100 MB लगा तो यार, इतनी स्पीड क्यों नहीं आ रही? कोई नहीं, क्लास नहीं, चिंता मत करो, क्लास अभी बंद है, आवाज़ नहीं जा रही। ज्वाइन हो रहा है अभी। क्या दिक्कत है इसमें? देखना पापा, हम्म 5G की तो चल रही है हम्म, पर वो जब जब आ रही है 5G। एक मिनट म्यूट कर लो आवाज़। लड़का है वो कह रहा है 5G नहीं होता, 5 गीगाहर्ट्ज़ होता है। हमें भी मालूम है 5 गीगाहर्ट्ज़ होता है। सिखा रहा है अपन को, छोड़ो, आ रहे हैं ना, कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। चलो मैं अनम्यूट कर देता हूँ। ओके, सो कार्बन कलर कोड में कलर्स के नाम हम लिखेंगे। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, एंड द कलर्स आर black, ब्लैक, ब्राउन, brown, ब्राउन, रेड, red, ऑरेंज, orange, येलो, yellow, green, ग्रीन की ग्रे, green, green, अपोजिट में विबग्योर चल रहा है। ठीक है, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। white, और इनके नंबर्स ऐसे हैं, इसका 0 है, इसके लिए 1 है नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें हमेशा 4 कलर बने होते हैं, कार्बन कलर कोडिंग्स के लिए 4 कलर बने होते हैं। ABCD करके हम ऐसे कलर्स लिख देते हैं। शुरू के 3 कलर से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं और चौथा कलर इनमें से कोई नहीं होता, वो या तो सिल्वर होगा, या तो गोल्ड होगा, या सिल्वर होगा, या कोई भी कलर नहीं होगा, मतलब या 3 ही कलर हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। तो चौथे कलर के रूप में क्या होगा? गोल्ड सिल्वर नो कलर। या तो गोल्ड होगा, या सिल्वर होगा, या फिर कोई भी कलर नहीं होगा। अब गोल्ड जो है उसके लिए हम लिखते हैं 5%, सिल्वर के लिए लिखते हैं 10% और नो कलर के लिए लिखते हैं 20%। अब ये है क्या वो देखो। सबसे पहले तो जो फार्मूला होता है रेजिस्टेंस निकालने का वो देख लेते हैं हम लोग। फार्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस निकालने का? फार्मूला होता है सीधे सीधे AB इंटू 10⁻C प्लस और माइनस D परसेंटेज, जहाँ पे A, B, C और D कलर को शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक कार्बन कलर कोड लाए मार्केट से, कार्बन रजिस्टर लाए मार्केट से, तो कोडिंग्स उस पर जो बनी हुई थी वो शुरुआत का पहला कलर जो था वो सपोज़ रेड था, दूसरा कलर जो था वो सपोज़ वाइट था, और तीसरा कलर सपोज़ कुछ भी ले लो ऑरेंज था। ठीक है, और चौथा कलर जो था वो गोल्डन कलर था, गोल्ड था, वो गोल्ड लिख देता हूँ। अब आपसे क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा, चारों कलर्स के नाम लिख दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो बताओ रेड के आगे कितना नंबर लिखा हुआ है? 2, तो पहले आपको लिखना है 2। फिर दूसरा कलर कौन सा है? वाइट, तो ये 9 हो जाएगा 9, इनटू ऑरेंज 3, 5 मिनट में लिया। ऑरेंज के लिए 3,
तो अब इसको लिखेंगे 10⁻3। थर्ड कलर पावर के रूप में लिखा जाएगा नंबर यहाँ पे, सी देखो 10⁻C प्लस और माइनस डी यानी कि गोल्ड है तो 5%। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि इसका रेजिस्टेंस तो इतना है 29 इन 10⁻3, लेकिन इसको इसका टॉलरेंस, फोर्थ कलर जो होता है वो टॉलरेंस को शो करता है, लेकिन इसको उस सर्किट में भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये टॉलरेट कर सकता है, इससे 5% ऊपर या 5% नीचे में भी इसे हम टॉलरेट कर सकते हैं, तो टॉलरेंस आ जाती है वैल्यू। ठीक है, हालांकि हर एक कलर की भी टॉलरेंस होती है, जनरली फोर्थ कलर गोल्डन, सिल्वर या नो कलर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, फोर्थ कलर इनमें से भी हो सकता है कोई। तो अगर टॉलरेंस 1% शो करनी है तो ये ब्राउन शो कर देते हैं, 2% तो ये रेड, इस तरीके से रहता है। ठीक है, लेकिन जनरली ये 3 कलर ही फोर्थ कलर के रूप में आएंगे, गोल्ड, सिल्वर या फिर कोई कलर में। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, बताना मुझे इसका आंसर क्या होगा। पहला कलर मैंने ले लिया रेड, दूसरा वॉयलेट, तीसरा ब्लू और चौथा कोई कलर नहीं है, बस 3 ही कलर हैं। बताओ क्या आंसर आएगा। सर एक बार बैक करो। मेमोरी से याद रखो, रेड वॉयलेट ब्लू है, तो रेड के लिए 2, 7 into 10⁻6 7. तो प्लस माइनस 10। ये हो जाएगा, रेड के लिए कितना था 2, वॉयलेट के लिए कितना था 7. तो भी पढ़ रहा है। 7. आ रहा है समझ में तुझे? हाँ, 10⁻6 प्लस कुछ नहीं माइनस बचा 20%। इंटू 20 प्लस और माइनस 20%। Minus 20%. ये आंसर कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन? Yes. यस Yes, sir. ये मेरे ख्याल से मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन रहेंगे तुम लोगों के लिए। ओके Yes, sir. यस सर। ओके, अभी हम यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग शुरू करेंगे किरचॉफ्स लॉ से। नहीं, पहले हम न्यूमेरिकल्स करने हैं, यहाँ तक के इस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। तो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। हमारा 2 पोर्शन खत्म हो गया, अब इसमें बस एक ही पोर्शन रह गया है, किरचॉफ्स लॉ का। बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसी वीक में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। ओके, और जिन लोगों की फ़ीस डिपॉजिट नहीं है, बहुत साल हो गए भाई पढ़ाते पढ़ाते, फ़ीस डिपॉजिट कर दें। सत्यम, आदित्य, फ़ीस डिपॉजिट करें, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ओके, मैं ये फाइल अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, इस पर इसको अपलोड कर देता हूँ। जिनका नेट चला गया हो बीच में वो देख सकते हैं दोबारा से ये वीडियो। ऑफलाइन बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। अब बहुत जल्द का मतलब आप ये कहो कब स्टार्ट करने वाले हैं, तो विद इन इस वीक में स्टार्ट हो जाएगा, इतना बता सकता हूँ। एग्जैक्ट डेट अभी नहीं दे पाऊँगा मैं, क्योंकि कंडीशंस क्या हैं बाहर, उसके हिसाब से हम शुरू करेंगे। बात सर, ये है- बायो का क्या हो रहा है? बात ये है बेटा, फीस तो डिपॉजिट करो फिर हम बात करते हैं, है ना? ठीक है, अब बात ये है कि आप ये कहो कि सर आलोक सर पढ़ा रहे हैं या वो पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, तो एक्चुअली उन लोगों का घर नहीं है। कोई भी दिक्कत आएगी मेरे ऊपर आएगी घर पे, ठीक है ना? वो तो मेरे यहाँ रेंट पे पढ़ा रहे हैं, तो दिक्कत तो मुझे आ जाएगी ना, प्रॉब्लम मुझे आएगी, कोई बात आएगी तो। ठीक, तो मैं कंडीशन देख के ही शुरू करूँगा। ऑनलाइन चलती रहेगी, कंटिन्यूड रहेगी। ओके, बायो की कल ऑनलाइन क्लास होगी। आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी घर पे, प्रॉब्लम थी, इसलिए ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाई थी बायो की। चलो कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है? Recovery batch. हाँ, रिकवरी बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कल हम लोग मिलते हैं पहले बायो के बैच में अपन, ठीक, 4:30 पे।